सलपुर नाम का एक गांव में एक रोज़ बहुत ही तेज़ वर्षा हो रही थी। गांव के पास ही एक नदी में मीना नाम की एक जलपरी रहती थी। मीना जलपरी नदी के ऊपर बारिश में खड़ी थी कि तभी उसी वक्त सरला नाम की एक औरत एक ठेला लिए नदी के पास से गुजर रही थी कि तभी उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती हैं। सरला को नीचे गिरा हुआ पाकर मीना जलपरी एक लड़की का रूप लेकर सरला के पास आती है। माँ जी उठिए ना। माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ। लाइए माँ जी, ये ठेला मुझे दे दीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। शुक्रिया बेटी। मीना ठेला हाथ में पकड़े हुए बारिश में सरला के साथ उसके घर तक चलती है। सरला के घर के पास आते हुए, बस बेटी मेरा घर आ गया। ठीक है माँ जी, ये आपका ठेला लीजिए, मैं चलती हूँ। अरे रुको बेटा, यहाँ तक आई हो तो अंदर भी आ जाओ। पर माँ जी, अरे बेटी यहाँ तक आई हो तो अंदर भी चले आओ ना। और तुम भी बहुत भीग गई हो, जब तक बारिश बंद नहीं होती तुम मेरे घर रुक सकती हो। ठीक है माँ जी। मीना सरला के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर आने के बाद सरला मीना से बातें करने लगती है। बातों बातों में सरला मीना से उसके बारे में पूछती है। माँ जी, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैं कुछ काम ढूंढने के सिलसिले में इस गांव में आई हूँ। अगर आपके पास कुछ काम है तो मुझे बता दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तुम चाहो तो मेरे घर में काम कर सकती हो। ठीक है माँ जी। मीना सरला से झूठ बोल के उसके घर में काम करने के लिए मान जाती है। मीना जलपरी को इंसानों से बात करना बहुत अच्छा लगता था। मीना सरला से बातें कर रही थी कि तभी सरला का बेटा मोहन बारिश में भीगता हुआ अंदर आता है। बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है माँ। हाँ बेटा। माँ ये कौन है? मोहन बेटा, ये मीना है, आज से ये हमारे घर में ही रहेगी, घर का काम करेगी। ये तो बहुत सुंदर है, काश माँ मेरी शादी इससे करा दे। ठीक है माँ। फिर अगले दिन मीना जलपरी ने सरला के घर में काम करना शुरू कर दिया। दिन भर सरला के घर में काम करने के बाद वो रात को सबसे चुपके नदी के पास जाती और नदी में छलांग लगाती। नदी के अंदर वो अपने जलपरी के रूप में रहती थी। वो एक दिन भी बिना कुछ देर पानी में रहे बिना नहीं रह सकती थी। नदी के बाहर आने के बाद वो चुपचाप सरला के घर आके सो जाया करती थी और अगले दिन फिर से घर का काम में लग जाती थी। उसे घर के काम करना और सरला से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। सरला का बेटा मोहन भी मीना को बहुत पसंद करने लगा। वो भी कभी कभी मीना से बातें भी करने लगा। एक रोज़ सरला ने मीना से अपने बेटे मोहन के साथ शादी करने के लिए पूछा। मीना ने थोड़ा सोचने के बाद और विचार करने के बाद सरला को शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद सरला ने मीना और अपने बेटे मोहन की शादी करा दी। शादी के बाद भी मीना पहले के जैसे ही घर का सारा काम करती थी और सरला से बहुत सारी बातें करती और देर रात छुप कर नदी के पास जाती और कुछ देर नदी के अंदर अपने जलपरी के रूप में रहती। फिर थोड़ी देर बाद वापस अपने घर आ जाती। एक रोज़ मीना रात में सोने से पहले खाना बना रही थी। मीना, खाना कब बनेगा? बस बन गया, अभी देती हूँ। खाना बनाने के बाद मीना और बाकी सब खाना खाने लगते हैं। खाने के सब सोने चले जाते हैं। रात के समय थोड़ी देर बाद मीना उठकर नदी के पास जाने लगती है। उसे जाते हुए मोहन देख लेता है। अरे ये मीना इतनी रात में कहाँ जा रही है, इसके पीछे जाके देखता हूँ। मोहन मीना के पीछे जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद मीना नदी के पास आती है और उसमें छलांग लगा देती है। मीना को छलांग लगाते देख मोहन बहुत चौंक जाता है। वो अपनी पत्नी मीना को बचाने के लिए नदी में छलांग लगाता है। जैसे ही मोहन नदी के अंदर कूदता है तो वो मीना का जलपरी का रूप देखकर घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी मीना उसे नदी के बाहर निकालती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। जैसे ही मोहन होश में आता है तो वो घबराकर मीना से पूछता है, तुम जलपरी हो
ये कैसे हो सकता है? आप घबराओ मत, ये मैं सच में जलपरी हूँ। ये कैसे हो सकता है? माँ ने मेरी शादी एक जलपरी से करा दी। काफ़ी रात हो रही है, आप परेशान ना हो, पहले घर चलते हैं। ठीक है ठीक है। फिर कुछ देर बाद घर की तरफ आने लगती है। घर आने के बाद मोहन अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, माँ माँ कहाँ हो? क्या हुआ मोहन बेटा, इतनी रात को तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? माँ, आपने मुझे बताया नहीं कि मीना एक जलपरी है। आपने मेरी शादी एक जलपरी से करा दी। क्या? जलपरी? ऐसा कैसे हो सकता है? मीना और जलपरी? मोहन सरला को नदी के पास हुई सारी घटना के बारे में बताता है। सारी बातों को सुनने के बाद सरला को बहुत गुस्सा आता है और सरला गुस्से में मीना को घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन पूरे गांव में बहुत तेज़ वर्षा होती है और बाढ़ आने लगती है। बाढ़ के कारण बहुत से लोग पानी में डूबने लगते हैं। मोहन के घर भी बाढ़ का पानी जमा होने लगता है। माँ, पूरे गांव में बहुत तेज़ वर्षा और बाढ़ आ रही है। पता नहीं अब हम सब कैसे बच पाएंगे। बेटा चलो घर के बाहर, शायद कुछ मदद मिले। सरला और मोहन घर के बाहर आते हैं, लेकिन तेज़ वर्षा के कारण बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है और सभी लोग बाढ़ में डूबने लगते हैं। तभी मीना जलपरी बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने लगती है और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। सरला और मोहन भी बाढ़ में डूबने लगते हैं। बचाओ बचाओ। तभी मीना जल्दी से सरला और मोहन के पास आती है और उन दोनों की जान बचा के उन्हें भी सुरक्षित स्थान पे ले जाती है और अपने इंसान रूप में आ जाती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं ना? हाँ बेटा हाँ, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। मुझे भी माफ़ करना मीना, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। नहीं, आप दोनों माफ़ी मत मांगिए। शुक्रिया मीना बेटा, आज तुमने हम सबकी जान बचा ली। मेरी जलपरी बीवी ने आज हम सबको बचा लिया। इसके बाद मीना, सरला और मोहन की एक साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।